पाकिस्तान की रोड्स पे अगर आप सही नेक्स्ट लेवल लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये है लैंड क्रूजर ZX 300 सीरीज 2023 मॉडल। बट इस गाड़ी के बारे में कुछ चीजें वियर्ड हैं और वो ये हैं कि इसमें हाइट कंट्रोल निकाल दिया गया है। 200 सीरीज को आप रेस लोड कर सकते थे, सिग्नल्स को भी कर सकते थे, बट अब इसमें ये चीज नहीं है। ये सिर्फ 600 सीरीज ऑफर करती है LX 600 और ये गाड़ी पूरी तरह से रीडिजाइंड है। इसका फ्रंट भी अच्छा खासा मैसिव कर दिया गया है, बोर्ड में काफी स्ट्रॉन्ग हम्प्स दे दिए गए हैं और ग्रिल भी इसमें काफी मैसिव है। फिर इसमें ये रडार भी आता है और हेडलाइट इसमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लेंस के साथ हैं। ये हेडलाइट वॉशर भी ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर्स भी और इसके फॉग के साथ अब कॉर्नरिंग लाइट्स भी आ गई हैं। बाय द वे ये गाड़ी 23 मॉडल है, 26 की इंपोर्ट है और इसकी डिमांड है 6 करोड़ 65 लाख रुपए। खैर बाकी यहाँ पे फीचर्स इंप्रूव किए गए हैं और इसमें एक और चीज भी अजीब है, वो ये है कि इस गाड़ी की जो डिग्गी है, टेल गेट, ये भी स्प्लिट में नहीं आता। 200 सीरीज 100 सीरीज स्पेशली लैंड क्रूजर्स में ये स्प्लिट में आ रहा था और उसका एक फायदा था, वो ये था कि डिग्गी खोलने के बाद आप बैक पे बैठ सकते थे और अब इस डिग्गी को खोलने के लिए जगह भी काफी चाहिए होती है। पहले तो ये शॉर्ट सी जगह पे डिग्गी आराम से खुल जाती थी, बट अब इसके केस में डिग्गी खोलने के लिए आपको बैक पे अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। और अगेन ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे चढ़ के बैठ नहीं सकते। पहले 200 सीरीज में और 100 सीरीज में भी डिग्गी का ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा था, तो यहाँ बैठ के आप चिल कर सकते थे। तो ये तो है इसकी डाउन साइड्स, लेकिन इसकी कुछ अप साइड्स भी हैं। वो ये हैं कि इस गाड़ी की जो ये थर्ड रो सीट्स हैं ये अब सिंकिंग वाली हैं। ये चीज़ प्राडो 2009-10 से ऑफर करी थी, बट लैंड क्रूजर में अब जाके दी गई है। और इसका फायदा ये है कि अगर मैं इनको रोल डाउन करता हूँ तो रोल डाउन होने के बाद ये सीट एक ही लेवल पे फोल्ड हो जाती है और अगर मैं यहाँ पे उठा के कोई सामान रखता हूँ तो मैं उसको आसानी से स्लाइड करके आगे कर सकता हूँ। जबकि 200 सीरीज में ये सीट्स साइड पे फोल्ड होती थी। साइड पे फोल्ड होने का ड्रॉबैक ये था कि विंडोज कवर हो जाती थी, डिग्गी की साइडें कम हो जाती थी और जैसे ही आप उस सीट को उठा देते हैं तो फ्लोर बेड और सेकंड रो सीट्स का लेवल अलग होता था। इसमें सेकंड रो सीट्स फोल्ड होने के बाद और थर्ड रो सीट्स फोल्ड होने के बाद पूरा एक बेड बच जाता है, यहाँ पर आप लेट के रेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है, बट ये चीज़ पहले बेहतर थी। फिर स्पेसिफिक कार में मॉडलिस्टा की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हुई हैं, जैसा कि इसमें लाइट मॉडलिस्टा की आफ्टर मार्केट है और इसके ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ और भी मॉडलिस्टा की ट्रिम्स हैं, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। और आप टेलगेट की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं हायर पावर टेलगेट वाली गाड़ी में। सेम गोज फॉर दिस कार। एडजस्ट करने का तरीका ये है कि इस डिग्गी को मैं अगर किसी भी लेवल पर लेके आऊँ खुद लाइक दिस, तो फिर मैं इसका बटन दबा के रखूँगा और ये गाड़ी बीप करेगी। ये जो इसमें 3 बीप की हैं, अब इसकी डिग्गी का नया लेवल सेट हो गया है। जब भी मैं इसकी डिग्गी को ओपन करूँगा तो ये यहाँ पे आकर रुक जाएगी और इसका फ़ायदा ये है कि हर किसी का गैराज बहुत ज़्यादा चौड़ा ये खुला नहीं होता, तो उनके हिसाब से वो डिग्गी के टेलगेट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था तरीका इसको एडजस्ट करने का। अगर मैं इसको वापस ले जाके दोबारा ही बटन दबा के रखूँगा तो इसकी फैक्ट्री हाइट रीसेट हो गई है। और बैक पे इस गाड़ी की एक और चीज़ अनयूजुअल है और वो है इसके एग्जॉस्ट की टिप, क्योंकि टिप्स यूजुअली या तो 2 अलग अलग होती हैं या फिर एक राउंड होती है, बट इसमें इसकी शेप अजीब सी है और राइट पे सेम ऐसा स्लॉट खाली छोड़ा गया है। तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इस कैटेगरी की गाड़ियों में बैक पे या तो डुअल एग्जॉस्ट आते हैं या फिर एक आता है, बट ये जो खाली जगह है ये बेसिकली इसका किक अनलॉकर है। इसकी डिग्गी में अगर मैं यहाँ से किक करूँगा तो ये डिग्गी खुद अनलॉक होगी लाइक दिस, और ये चीज़ कम लोगों को पता होती है। इसको यूज़ करने की गाड़ी के अंदर अटैच होती है जब आप गाड़ी ब्रांड न्यू लेते हैं और यहीं से मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। और ये चीज़ यूजफुल इस तरह से है कि अगर मेरे आप लोग की सामान है ग्रोसरी वगैरह तो मुझे ये बटन नहीं दबाना पड़ेगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आके किक करके इसकी डिग्गी को अनलॉक कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स वगैरह तो आते ही हैं, बट ये गाड़ी रिवर्स करते टाइम ऑटो ब्रेकिंग भी करती है। बैक साइड के पेडिस्ट्रियन गुजरे तो ये गाड़ी सही जैक ब्रेक मारती है और ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। और इस गाड़ी में ये ओवर फ्रंटस वाला ट्रेंड भी काफी इन हो गया है। पहले किसी लैंड क्रूजर में ओवर फ्रंटस नहीं होते थे, बट इसमें ये काफी इन हो गए हैं और इनके बगैर एक गाड़ी इनकम्प्लीट लगती है। ये कंपनी से नहीं आते, सब गाड़ियों में आफ्टर मार्केट लगे हुए होते हैं। ये मॉडलिस्टा की किट है और साइड मिरर 300 सीरीज में डोर्स के अंदर माउंटेड हैं। ऑब्वियसली में 360 कैमरास ये सब तो आता ही है, बट दूर से आप किसी गाड़ी को अगर देखना चाहते हैं कि वो असल है या कन्वर्टेड है तो आप यहाँ से लेकर आइडिया लगा सकते हैं। या फिर इस फ्रिल से, ये फ्रिल भी 300 सीरीज में थोड़ी ज़्यादा मोटी कर दी गई है। 200 सीरीज में ये यहाँ पे खत्म हो जाता है इसका क्रोम। बाकी इस पूरी ही गाड़ी में आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। ये कर्व यहाँ पे भी है, ये कर्व यहाँ पे भी है, इसके एग्जॉस्ट पे भी है, स्पॉइलर में भी है और फ्रंट पे भी काफी जगहों पे कुछ ऐसे ही कर्व्स दिए गए हैं। और ये है टोयोटा और लेक्सस का नया फ्लैगशिप इंजन, 3.5 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। यही LX 600 भी आता है, इस गाड़ी में भी आता है और टंट्रा वगैरह और गाड़ियां भी ऑफर करती हैं। ये इंजन 3500 सीसी है सिर्फ, लेकिन ट्विन टर्बो चार्ज है और पेट्रोल है। ये गाड़ी 409 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 615 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। 200 सीरीज में पावर इससे काफी कम थी, ऑल्दो वो इंजन से ज़्यादा बड़ा था। 200 सीरीज का इंजन 4.6 या 4.7 था,
बट ये इंजन छोटा होते हुए भी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इकोनॉमिकल है, ज्यादा साइलेंट भी है। 200 सीरीज अगर यहाँ खड़ी होती तो उसका शोर काफी ज्यादा होता और एवरेज के लिहाज से भी बेहतर है। ये गाड़ी 7 साढ़े 7 की एवरेज आराम से दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जबकि 200 सीरीज 5 की मुश्किल से क्रॉस करती थी। फिर इसके अलावा इसका इंजन में काफी नीटली पैक्ड है, बोल्ट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, एबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता ही है और इसमें डिफरेंशियल लॉकिंग भी है। वो क्या है मैं बताता हूँ। इसमें सेंट्रल लॉकिंग डिफरेंशियल आता है, यानी कि आप चारों टायरों को लॉक कर सकते हैं और फिर बिला वजह का बेस में ये गाड़ी अवॉइड करेगी। यानी कि इन शॉर्ट ये गाड़ी सिर्फ रोड्स की नहीं बल्कि ऑफ रोडिंग की भी किंग है और एट द सेम टाइम ये गाड़ी काफी लग्जरियस भी है। सीट्स इसमें हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं और में मेमोरी फंक्शन भी आता है। और इसमें जो पंच होल्स हैं ये भी बड़े कर दिए गए हैं, तो वेंटिलेशन में इसकी अब थ्रो काफी बेहतर हो गई है। फिर सेम लेदर इसका डोर्स में कंटिन्यू किया गया है। साउंड सिस्टम की गाड़ी JBL को ऑफर करती है और इसके अलावा इसका मल्टीमीडिया भी काफी मैसिव कर दिया गया है। ये है तो टच सेंसिटिव ऑब्वियसली, लेकिन इसमें भी स्प्लिट वाला फीचर भी दे दिया गया है जो कि पहले सिर्फ रेंज रोवर्स में आ रहा था और इसको अब आप बेहतर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की स्टैट्स तो शो करवा ही रही है, बट यहाँ पे आप मल्टीमीडिया भी प्ले कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके हीटेड और कूल्ड सीट्स के कंट्रोल सारे यहाँ पे आ गए हैं। स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में हीटेड है और इसके अलावा इसमें अभी भी CD का इंसर्ट आता है। आई एम नॉट श्योर कि आजकल कोई CD यूज करता भी है कि नहीं, बट यहाँ पे ये दिया गया है। फिर इसके यहाँ पे कुछ ऑफ रोडिंग के मोड्स हैं और इसमें ड्राइव मोड 6 आते हैं और 6 ही मोड ऑफ रोडिंग के भी आते हैं। ड्राइव मोड पे करके अगर आप ये डायल घुमाएंगे तो ये ड्राइव मोड चेंज करेगी, लेकिन जैसे मैं MTS ऑन करूंगा यानी कि मल्टी टेरेन सिस्टम, तो यहाँ पे ड्राइव मोड्स अब ऑफ रोडिंग के हो गए हैं और ये भी टोटल 5 मोड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे डैक यानी कि डाउन असिस्ट कंट्रोल और क्राउड कंट्रोल भी दिया गया है जो कि ऑफ रोडिंग में काफी हद तक गाड़ी को फंसी हुई जगह से निकालने में हेल्प करता है। फिर इसके 4x4 की सिलेक्शन, पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है। कप होल्डर इसमें अच्छे खासे स्पेशियस तो आते ही हैं, बट इसकी ट्रिम्स भी वुड की कर दी गई हैं जो कि इसको काफी लग्जरियस फील देती हैं। फिर इसका सेंटर कंसोल भी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि ये दोनों तरफ से ओपन होता है इस तरह से, और ये चीज पहले इन गाड़ियों में नहीं आती थी, ये आपको जर्मन्स में देखने को मिलती है सिर्फ। और सिर्फ यही नहीं, ये सेंटर कंसोल कूल बॉक्स भी है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कूल बॉक्स एड ऑन फीचर होता है 300 सीरीज में भी और इवन 600 सीरीज लेक्सस में भी। अगर आप एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे तो ये फीचर यहाँ पे नहीं होगा, ये सिर्फ दराज होगी, इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ZX सनरूफ भी ऑफर करती है। स्टीयरिंग व्हील भी इसमें पूरा लेदर स्टिच है, इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी आते हैं और क्रूज कंट्रोल भी इसका एडाप्टिव है। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है और वाइपर्स भी इसके रेन सेंसिंग है। इसकी मीटर की स्क्रीन भी पहले से बहुत बड़ी कर दी गई है, फीचर्स के लिहाज से भी काफी इंप्रूव्ड है और इसके अलावा ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है। ये चीज पहले सिर्फ LX 600 में आती थी या 570 में, बट अब लैंड क्रूजर ने भी ऑफर करना शुरू कर दी है। और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, इस तरह से कि इसमें रेयर सीट्स अब हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। ये चीज पहले अगेन सिर्फ लेक्सस तक लिमिटेड थी, बट इसकी भी सीट्स अब कूल्ड हैं और ये प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल इसका यहाँ पे दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें टोटल 4 जोन आता है, 2 जोन्स अलग अलग रेयर पैसेंजर्स के लिए दी गई हैं और यहाँ पे सीट से हीटेड वेंटिलेटेड दोनों हैं। फिर यहाँ पर आउटलेट सीट उसी आते हैं, HDMI आता है। रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से 3.5 mm जैक दिए गए हैं और वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं। फिर से फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट पैक ही है और इसके अलावा ये सेंटर कंसोल भी ऑब्वियसली ऑफर करती है। ये भी अच्छा खासा कंफर्टेबल है और इस पे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। सीट्स में RCFS के पोर्ट्स आते हैं, एयरबैग्स में यहाँ पे ऊपर भी दिए गए हैं, पाँव पे भी हैं, सेंटर में भी हैं। रेयर पैसेंजर्स के कर्टन एयरबैग्स भी आते हैं, विंडोज में ये टिंटेड हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है टायर साइज की, तो ये है 265, 55 और 20। रिम इसमें मैसिव 20 इंचेस का आता है और डिजाइन के लिहाज से भी ये पहले से बहुत सारा डिफरेंट है। टायर्स में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक हैं जो कि टोयोटा की मोस्टली कार्स में आते हैं। हाइट कंट्रोल की गाड़ी ऑफर नहीं करती, तो इसके कुछ डाउन साइड भी हैं, कुछ अप साइड भी। डाउन साइड ये है कि आप इसको रेस लो नहीं कर सकते, अप साइड ये है कि इसकी मेंटेनेंस कंपैरेटिवली हाइट कंट्रोल से कम होने वाली है। ये 23 मॉडल है, 26 की फ्रेश इंपोर्ट है, 5 ग्रेड की गाड़ी है, 16,000 चली हुई है और इसकी डिमांड है 6,65,00,000 रुपए। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।